सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो एम टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डन टिल 50। ओके, हमने इस वाली पीडीएफ के 50 क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, कल वाली जो वीडियो में पीडीएफ है वो दूसरी है। सो इसके 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तुम जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना। इट इज़ नेसेसरी नाउ टू वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि जितना जितना टाइम पास आता जा रहा है एग्जाम्स का, जैसे कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि तुम्हारे जनवरी में एग्जाम्स है। पहले थ्योरी का होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्स है। ठीक है ना। सो दैट्स वाई हम थ्योरी में डील कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी साथ साथ में तो मैं वैसे एक्सप्रेशन दिखा देता हूँ। सो थ्योरी प्रैक्टिकल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है ना। बट जो भी होगा मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। ठीक है। सो उससे पहले हमने 50 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। ठीक है, इनके साथ साथ टॉपिक्स भी क्लियर होते जा रहे हैं। तुम अगर वीडियो ध्यान से देखोगे, सारी जो भी मैंने अभी तक अपलोड करी हैं, तो उनमें तुम कुछ भी मतलब मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी तुम्हारा सिलेबस है ऑलमोस्ट उन्हीं वीडियो में कवर हो चुका है। थोड़ा बहुत जो रहता है वो हो जाएगा। डोंट बी टेंस्ड अबाउट इट कि सिलेबस नहीं होगा या कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना। सो जस्ट यू हैव टू पे अटेंशन टू द कंटेंट। जो तुम्हें मिल रहा है उस पर अटेंशन, मतलब उस कंटेंट को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, है ना। और अगर कोई चीज़ नहीं सही लग रही है या कोई तुम्हें डाउट है, सो हमेशा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाओ, मेरे को तुम पूछ सकते हो जो भी तुम्हें पूछना है। अदर देन अगर तुम्हारी इससे भी या पाइथन से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सो भी तुम मेरे को डीएम कर सकते हो। अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछ सकते हो, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रीसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। गाइस, निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता है? सो पैरेंथेसिस, क्योंकि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं या कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, सो पैरेंथेसिस इज मैंडेटरी ओवर हियर और देयर। ओके, चलो पैरेंथेसिस का सही आंसर है द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट अ डेट टाइम इज यूज टू कन्वर्ट टू डेट टाइम। सो डेट टाइम हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? टू डेट टाइम लगा के np डॉट टू डेट टाइम, और उसमें कुछ भी डेट डाल दो तुम। सो ये टू डेट टाइम फंक्शन जो होता है वो डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है numpy में। ठीक है ना, numpy में यूज होता है ये। ओके, 53 कलर्स इक्वल्स टू, कलर की एक लिस्ट है, रेड ग्रीन बर्न्ट साइना ब्लू। ये कितने, एक दो तीन चार कलर है। ठीक है ना, चार कलर की लिस्ट है। विच लिस्ट इंडेक्स वुड सेलेक्ट द वैल्यू रेड फ्रॉम द अबव लिस्ट। सो इंडेक्स मैंने तुम्हें इंडेक्सिंग मैंने कराई हुई है तुम्हें। ठीक है ना। सो उस हिसाब से तुम्हें पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। सो रेड किस इंडेक्स पे आएगा वो तुम्हें पता है, बट हम एक एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं इसको। लेट्स सी विद एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा ये देखते हैं। सो कलर्स की एक हमारे पास लिस्ट है, हमें जीरो प्रिंट कराना है। ठीक है। सो रुको एक सेकेंड, प्रिंट कलर्स ऑफ जीरो। अब देखते हैं क्या आता है। रेड, देखो रेड आया। सो उसने क्या पूछा हमसे, रेड क्या प्रिंट, रेड कौन सा इंडेक्स प्रिंट देगा, या मतलब रेड जो कलर है वो हमें कौन सा इंडेक्स दे सकता है। ठीक है, ये रहा। कौन सी सूची अनुक्रमणिका, यार मेरी हिंदी वीक है यार, मुझे भी नहीं पता क्यों है। ठीक है ना, उपरोक्त सूची से लाल मान का चयन करेगी। सो जीरो करेगी भाई, जीरो। हमारा जीरो जो इंडेक्स होगा उस पर रेड है, क्योंकि इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, जीरो से, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है। सो जीरो पे हमारा क्या है, रेड। चलो जीरो इसका सही आंसर है। चलो 54 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर का आउटपुट क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, x इंटू एक्स फ्रॉम x इन रेंज टू 6। इसको उठा लेते हैं ऐसा कैसे। ठीक है, यहाँ तक लिया और यहीं से उठा लेते हैं। चलो ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर देख लेते हैं, प्रिंट स्क्वायर करके। देखो जीरो का जीरो, वन का वन, टू का फोर, थ्री का नाइन, फोर 16, फाइव का 25 कैसे आया। ठीक है ना। सो देखो एक्स एक वेरिएबल है स्क्वायर का। ठीक है, उसने ये एक ना इसमें देखो, हाँ टाइप ऑफ स्क्वायर चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। स्क्वायर है क्या, ये सेट है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी। ठीक है। सो एक हमारे पास डिक्शनरी है जिसके अंदर एक एक्स में ये वैल्यू है, यानी एक्स इंटू एक्स है। ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज 6 तक रेंज दे दी है। तो एक्स इंटू एक्स दैट मीन्स कि एक्स वैल्यू वेरिएबल है, उसने एक्स का स्क्वायर करा दिया बेसिकली। ठीक है ना, और रेंज कहाँ तक दे दी, 6 तक। सो पहली एक्स की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। तो जीरो इंटू जीरो जीरो। ठीक है, उसके बाद लूप हमारा आगे जाएगा वन पे, वन का स्क्वायर वन, देन टू 4, यानी टू का स्क्वायर 4, थ्री का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। एज यू ऑल नो कि जब भी हम लूप यूज करते हैं, सो व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग द आउटपुट, सो इट विल गिव
अस लेस देन 1, ठीक है ना। सो हमें लेस देन 1 तक मिलेगा, यानी 6 नहीं मिलेगा, 5 तक मिलेगा, 0 to 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, यानी 0 1 2 3 4 5 6, 0 से 5 हमारे 6 हो जाते हैं। सो ऐसे करके वो लेस देन 1 देगा, ठीक है ना। सो आई होप इसका आंसर क्लियर हो गया हो। सो चलो देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ये तो तुम्हें देखते ही लग गया होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ना ये आंसर और ये सॉरी ये वाला, ये जो ऊपर है ये वाला और ये वाला सेम है। सो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि डिक्शनरी है वो, ठीक है ना। ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, वो डिक्शनरी है। लिस्ट के अंदर हम लूप नहीं रन करा सकते, लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर वहाँ पे देखा हमने कोड में लूप रन हो रहा है, ठीक है ना। सो डिक्शनरी का कर्ली ब्रैकेट होता है, लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हें कंफ्यूजन आ रही हो, सो लिस्ट का जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट होता है लिस्ट का, और डिक्शनरी का क्या होता है, अरे यार गलत, लिस्ट का होता है स्क्वायर ब्रैकेट, डिक्शनरी का होता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी है, समझे, यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी है, ये लिस्ट है। अगर यहाँ पे हम टाइप ऑफ कलर देखें, सो लिस्ट है, तुम्हारे सामने है। चलो सो मेरे को लगता है ये तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स z इन बैज। बैज हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है ना, उसका हमें z जो है वो चाहिए, यानी 0 1 2 2 पे z होना चाहिए, ठीक है बेसिकली। बट जैसे इसके ऑप्शन है, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन पूरा नहीं है ना। तो इसी क्वेश्चन को सॉरी 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 गाइस, ओके, तो देखो एक चीज़ है गाइस, देखो ये बैज दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है ना, ये इसका है, तो शायद ये कुछ उल्टा हुआ है। ओह ये ऐसे है, समझ गए, अब समझे, ये ऐसे है, ये डी, ये 59 है पूरा। रुको इसको सही करते हैं पहले, ऐसा एरर 59 ऐसा कुछ है क्या, ये समझ नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि क्वेश्चन 55 है, बट चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल्स टू हमें एक लिस्ट दी है, ठीक है ना। ये एक लिस्ट है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर फिर एक ये लिस्ट है जो इसकी सब लिस्ट है, यहाँ पे स्टार्ट होती है सब लिस्ट, यहाँ एंड हो जाती है। इस सब लिस्ट के अंदर इसकी एक सब लिस्ट है जो यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो जा रही है, बट इसके अंदर एक कैरेक्टर है जो कि बैज, ठीक है, और उसका हमें z फाइंड करना है, z, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कैसे उठा लूँ, ये मैंने शायद वहाँ पहले से रखी हुई है, ये हाँ ये इसीलिए रखी थी क्योंकि ऊपर मेरे को भी नहीं दिखी थी पहले ये, सो मैंने इसीलिए रखी थी कि एक बार इसको चेक करा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। सही है, चलो सो देखो अगर हम यहाँ पे प्रिंट एक्स करते हैं, सिंपल ये लिस्ट प्रिंट हो जाती है, ठीक है ना। अब हमें बैज चाहिए, सो पहले एक लिस्ट हमारी ये है, दूसरी ये है, ठीक है ना। सो इंडेक्सिंग, अगर हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करें, सो कैसे 0 1 1 में ये पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ तक, 3.14 से यहाँ तक 8 तक, ठीक है ना, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी 1, और 2 हमारा FOO फू। सो एक बार मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, अगर मैं प्रिंट करता हूँ x का 1, सो मेरे को मिलती है ये लिस्ट। x का 0 प्रिंट करते हैं, एक सेकेंड, अगर x का मैं 0 प्रिंट करूँ तो मेरे को 10 मिलेगा, ठीक है। समझना इस चीज़ को, बहुत ये तुम्हें ना स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सब सिखा देगी, इंडेक्सिंग तो सिखा देगी, स्लाइसिंग एक और क्वेश्चन है मैंने देखा था इसमें, सो उसमें स्लाइसिंग है, ठीक है ना। वो वहाँ पे मैं तुम्हें स्लाइसिंग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, उस वाले क्वेश्चन में तुम्हें समझ आ जाएगी। वैसे इससे पहले भी पढ़ाई है, पिछले वीडियो में भी शायद कुछ स्लाइसिंग का था, उससे पहले भी स्लाइसिंग का है, सो मैंने उसमें पढ़ाई है तुम्हें स्लाइसिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग भी पढ़ा दी है तुम्हें, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। जस्ट यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर गाइज, ठीक है। अगर तुम वीडियो अच्छे से देख लोगे ना, ये मेरी गारंटी है कि तुम क्वेश्चन पेपर यूँ सोल्व कर दोगे चुटकी में, ये देख लेना, क्योंकि हर वीडियो में ना जो चीज़ें खोल के बताई हुई हैं, देखो मैंने कल भी बताया था कि हर किसी के 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के, ठीक है ना। सो मैं अपनी प्रॉब्लम्स को समझ के, यानी जो मेरे को पहले प्रॉब्लम आती थी कि जब किसी ने पाइथन को देखा नहीं होता है ना, मतलब मुझे लगता है कि तुम में से पाइथन ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे बिल्कुल, सो मैं उसी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, दैट्स वाई मैं छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल खोल के दिखाता हूँ। और मेरी 25 क्वेश्चन की वीडियो तुम्हें 25 से 30 मिनट की ही मिलेगी, ठीक है ना। और वो जब मिलती है जब मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को जितना शॉर्ट करूँ, क्योंकि क्या होता है तुम लंबी वीडियो देख के डर जाते हो, सो इस वजह से डरना नहीं है, पढ़ो, क्योंकि वीडियो में ना कोई बकवास नहीं हो रही है। अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, देखने से नहीं होगा, मैं अभी बता दूं, अगर तुम सिर्फ देख के सोचते हो कि हाँ ये समझ आ रहा है मैं पेपर में कर लूँगा, नहीं भाई, ऐसे लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो
इससे क्या होता है, अगर तुम लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार तुम्हारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये मेरे पास 0 पे है और तुम्हें लिखना कैसे है, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल है ऐसे लिखना, बट जब तुम इसे लिखने बैठोगे ना, इसी कोड में तुम उलझ जाओगे, गारंटी है मेरी। इस कोड को तुम एक बार देखने के बाद खुद से नहीं लिख पाओगे पूरा, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से अपनी क्लियर करनी पड़ेगी, और जब तक तुम क्लियर नहीं करोगे, खुद से नहीं क्लियर करोगे, कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें हाथ पकड़ के क्लियर करवा देगा कि हाँ चलो मैं हूँ, मैं करा दूंगा, नहीं, कोई नहीं होता भाई। तुम कहीं चले जाओ, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। पेपर में जब फेल हो जाओगे, 4 लोग मजाक उड़ाने आ जाएंगे कि यार फेल हो गया भाई, कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाएगा, ठीक है ना। और वो लोग कहेंगे जो खुद पास हो जाएंगे, ठीक है ना, वो कहेंगे कि चल अगली बार देखियो, अगली बार तू बढ़िया पढ़ने में, ये यहाँ तक कि बोल जाएंगे तुम्हें कि तू पढ़ने में है तो अच्छा, बस तूने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है ना। सो इन चीज़ों से ना तुम्हें बचना है। सारी चीज़ें करो यार, लिमिट में करो, ठीक है। हर चीज़ एक लिमिट तक अच्छी होती है। तुम इंजॉय करो पढ़ाई, जब पढ़ाई के टाइम पे अगर पढ़ रहे हो तुम, हर चीज़ का एक टाइम होता है, अगर तुम इंजॉय कर रहे हो सो उस टाइम सिर्फ उसी पे ध्यान दो, इंजॉय करो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो सो उसके फिर बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। उसमें तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही होनी चाहिए, चाहे तुम भले 40 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। मेरी कैपेसिटी, मैं 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता एक बार बैठने में, मेरे में नहीं है ये 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है ना, मैं नहीं बैठ सकता भाई। बट जो मैं 40 मिनट में पढ़ता हूँ वो मेरे को क्लियर रहता है, ये मेरे को मेरा पता है, इसीलिए मैं पढ़ने बैठता हूँ। 45 मिनट 50 मिनट के बाद मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। सो मेरे को फिर ब्रेक चाहिए 1 घंटे का, कोई 15 मिनट 2 घंटे, कोई ऐसा भी होता है कि 15 मिनट बैठे और उसके बाद फिर नहीं 1 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया। नहीं भाई, मेरे से नहीं होता। देखो सिंपल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है लड़कों में, ठीक है ना, ज़्यादातर लड़कियों में होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, लड़कों की तो फाइनेंशियल होती है लड़कों को तो भाई कमाई से देखते हैं ना। सो जोक्स अपार्ट, बट मैं यही कहूँगा कि जो जिस टाइम पे तुम जो चीज़ कर रहे हो वो 100% होनी चाहिए। अगर पढ़ रहे हो तो 100% पढ़ो, ठीक है। चलो सो देखो कहाँ थे हम, x(0) 10 देगा, ठीक है। बैस का हमें z चाहिए, सो वो कैसे मिलेगा, ठीक है। अगर x(0) हमें 10 दे रहा है, समझ आ रही है चीज़, ठीक है ना, x(0) हमें 10 दे रहा है, यहीं पे अगर मैं 1 लिखूँ, एक सेकेंड, हाँ, प्रिंट x(0), देखो प्रिंट x(0) मेरे को क्या दे रहा है 10, ठीक है ना। 1 क्या देगा, 1 ये पूरी लिस्ट देगा, इसी में बैज है, ठीक है। 2 क्या देगा, 2 देगा ये लास्ट। सो 0 1 पे पूरी लिस्ट, ठीक है ना। 2 ये हो गया, ठीक है, 0 1 2। अब मेरे को क्या चाहिए, 1 का बैज का z, ठीक है ना। सो 1 के 1 पे ये हो गया, है ना। अब मेरे को इसके बैज का यानी 2 का 2 चाहिए, क्योंकि 0 1 2 इसका 2। सो हम उसको निकालने की मतलब उसको निकालने का तरीका सोचते हैं। चलो एक बार यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। ओके चलो, प्रिंट x(0) में मेरे को 10 मिला, ठीक है ना। और 1 में क्या मिलता है, 1 में मेरे को मिलता है भाई पूरी लिस्ट मिल जाती है 1 में, ठीक है। ओके 2 में क्या मिलता है, 2 में मिल जाता है बैज, ठीक है ना। और अनदर अगर मैं 2 लिख दूँ तो मेरे को मिलता है 2.718, ठीक है ना। मेरे को चाहिए इस बैज, ये बैज चाहिए मुझे। अगर मैं फिर से 1 देखूं तो मेरे को मिल जाता है बैज, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब हम एंटर कहाँ कर चुके हैं, पहले हमने 1 में एंटर करा, ठीक है, यानी इसमें एंटर किया, पहले हमें 1 मिला, ये पूरी लिस्ट मिल गई हमें 1 पे, ठीक है ना। प्रिंट x किया तो हमें क्या मिला, ये देखो, इसको हटा दो पहले, मेरे को प्रिंट x करके पूरी लिस्ट मिल जा रही है, ठीक है ना। अब मैं ये प्रिंट करूँ तो मेरे को मिल जाता है बैज, यानी x का 1, ठीक है। इनको भी हटा दो, अब ध्यान से समझना, x का 1 मेरे को पूरी लिस्ट देता है, ठीक है। अब 1 का 2 यानी x के 1 का 2, x का 1 क्या था, ये लिस्ट, ठीक है। इसका 2 मेरे को क्या देता है, ये इसकी सब लिस्ट, इस 1 की सब लिस्ट, यानी 30 बैज 2.718, ठीक है। अब इसका 1 क्या होगा, 0 1 बैज। अगर मैं इसका 1 प्रिंट करूँ, देखो इसका 1 मेरे को बैज दे रहा है, और अब इस 1 का 2 प्रिंट होना है, z आ गया हमारा z, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गई वो चीज़, क्योंकि देखो बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ओपनली, मतलब अंदर घुस घुस के हमने देख लिया है। x का 1 एक बार फिर से रिपीट, ठीक है, x का 1 ये लिस्ट आ गई मेरी, है ना। और x का 0 भी दिखा देता हूँ, देखो x का 0 हमें क्या देगा, ये, ठीक है, 10, यानी ये देगा x का 0, ठीक है। अब x का 1 क्या देगा, एरर, क्यों, क्योंकि 0 के बाद हम 1 नहीं प्रिंट करा सकते ना डायरेक्ट, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। चलो सो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट इस सब लिस्ट में नहीं घुस सकते। सो या तो मेरे को 0 प्रिंट कराना पड़ेगा या ये सब लिस्ट।
सो मेरे को अब सब लिस्ट मिल चुकी है अपनी, ठीक है ना। अब मेरी सब लिस्ट में 0 1 2, ठीक है ना, मेरी सब लिस्ट में 0 पे ये आता है 3.14, ठीक है ना। सो x के 1 का अगर मैं 0 यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, सो मेरे को 3.14 मिला, ठीक है। अब मैं इसका 0 1 2 मेरे को इस सब लिस्ट में घुसना है। जैसे हम 1 पे इसके हिसाब से, ये 0 पे था, ये 1 पे था, ये सब लिस्ट 1 पे है। ऐसे ही हमारा जो ये वाली सब लिस्ट है, एक सेकेंड, ये वो हो गया ना, एक मिनट। सो हमारी ये वाली सब लिस्ट है, ये 1 पे है, ठीक है। अब इसके 1 पे, इस सब लिस्ट के 1 पे इस वाली सब लिस्ट का 30 है, ठीक है, सॉरी 0, हाँ 1 पे, हाँ। सो अब देखो मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2, सो मेरे को ये वाली सब लिस्ट मिल चुकी है। 1 2 पे मेरे को ये वाली सब लिस्ट मिली, ठीक है। अब इसके मैं इसका मेरे को क्या प्रिंट कराना है, इसका 1 अगर मैं प्रिंट कराऊँ, मेरे को मिला बैज, ठीक है ना। इस सब लिस्ट का 1 यानी 0 1 पे मिला पूरा बैज, और बैज का भी मेरे को चाहिए 2 यानी बैज का 0 1 2। अब मैं बैज में घुस गया, सो बैज का मेरे को चाहिए सिर्फ 2। सो बैज का जैसे ही मैं 2 प्रिंट करूंगा मेरे को z मिल जाएगा, जो कि मेरा आउटपुट है, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस। सो अब हमें ये मैच करना है 1 2 1 2। सो x ऑफ 1 2 1 2, ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड टपल। सो पाइथन लिस्ट एंड टपल का मेन डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया था, है ना। तुमने अगर वीडियो देखी है तो तुम्हें ऑलरेडी इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज नालायक हो तुम, कहते हुए शर्म आ रही है, ठीक है ना, सुनते हुए भी आनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा है यार। लिस्ट और टपल का डिफरेंस क्या है, देखो, लिस्ट आर इम्यूटेबल, टपल आर म्यूटेबल। नो, लिस्ट आर फास्टर, नहीं, लिस्ट आर म्यूटेबल, टपल आर इम्यूटेबल। यस, दिस डी इसका सही आंसर है। लिस्ट को हम म्यूटेट कर सकते हैं, इन द सेंस लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, टपल में नहीं कर सकते, और ये मैंने एग्जांपल के साथ ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। सो हाउ डू यू असाइन अ टपल ऑफ लेंथ 1 टू वेरिएबल ए। गाइस, हम टपल को लेंथ कैसे असाइन कर सकते हैं। सो देखो, अगर कोई भी टपल है उसको हम 2 तरीके से लेंथ असाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो, मेरे पास ए है, इक्वल्स टू, अगर स्पेशली टपल को, सो 1 लगाऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तुम, अगर हम टाइप देखें इसका, प्रिंट टाइप ऑफ ए, सो ये क्या है, इंटीजर, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा ऐड करूंगा, अब क्या हो गया, ये टपल, देखा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ए इक्वल्स टू 1 कॉमा, विदाउट पैरेंथेसिस तुम कॉमा रख सकते हो। अब अगर मैं इसका भी टाइप चेक करूं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, क्या हो रहा है, ये भी गाइस टपल है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है कि तुम सोच रहे हो कि लेटेस्ट वैल्यू रूल में शायद वो ही, इसी का ही मेरे को आउटपुट मिल रहा है, सो मैं बी रख देता हूँ, ठीक है ना। और हम बी का टाइप चेक करेंगे, सो वो भी टपल है गाइस, है ना। तो बी भी टपल है। सो यहाँ पे 2 वेज सही होते हैं, ए और बी। ये ए ऑप्शन, ये वाला भी तरीका सही है, ये वाला भी तरीका सही है, ठीक है। ये दोनों गलत है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, तुम्हें फंस गया क्वेश्चन, और तुम्हें एक ये वाला मिल रहा है और एक ये वाला, या ये है और ये वाला नहीं है, तो तुम इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये नहीं है तो ये है, इसको सिलेक्ट कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलो, ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन। सो व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग कोड इज रन। ये एक कोड है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये रन होता है तो क्या प्रिंट होगा। देखो, इसमें रिवर्स है, सो यहाँ पे तुम समझाओगे, सॉर्ट समझ जाओगे। प्रिंट सॉर्टेड टपल, यानी ये वेरिएबल, कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, यानी रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू रखने का क्या मतलब है कि हमें पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे पलट देनी है। सो ये कैसा आएगा, 8 30 3 2, 8 30 3 2, देखा। और चलो इसको एक बार देख लेते हैं। सो देखो, एक सेकेंड, एरर क्यों आ रहा है, रिवर्स इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर प्रिंट। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो गया, कब से हो गया यार। कभी कभी पता नहीं क्या होता है, ये एरर देता है ना। बट ये बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होगा, जब ये रिवर्स होगा ना, जब रिवर्स होगा, ठीक है। तो आंसर इसका ये आएगा, ये 8 30 3 2, ठीक है ना। प्रिंट मैं लिख के देख लेता हूँ एक बार, क्या था, प्रिंट सॉर्टेड टपल कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू, गाइस ट्रू का टी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, वाई इट इज़ गिविंग अस एरर। बट इसका जो सही आंसर है वो यही है, ठीक है ना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 8 30 3 2, यानी जब हम इस टपल को रिवर्स करेंगे सो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर अलाउड टू स्टोर डेटा थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग। सो गाइस, कौन सी फाइल में हम पाइथन प्रोग्रामिंग का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, किस फाइल में कर सकते हैं। देखो, बाइनरी फाइल्स,
बाइनरी फाइल्स में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट फाइल्स में भी कर सकते हैं बट वो ईजी मोड है। सो ये दोनों ठीक है, अगर तुम्हें ये ऑप्शन नहीं दिखता तो ये सही है, ये नहीं दिखता तो ये सही है, ठीक है ना। बट बाइनरी फाइल्स को हम पहले मतलब अपनी पहली प्रायोरिटी किसको रखेंगे, बाइनरी फाइल्स को, ठीक है। टेक्स्ट फाइल भी सही है, तो टेक्स्ट फाइल भी तुम इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर तुम चूज करते हो दोनों ठीक है, ठीक है ना। चलो ओके या 60 क्वेश्चन। सो टू ओपन ए फाइल इन पाइथन लैंग्वेज फंक्शन इज यूज्ड। गाइस ओपन फंक्शन यूज होता है जब भी हम पाइथन में किसी फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है ना। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई फाइल मोड व्हाइल ओपनिंग अ फाइल, द फाइल विल ओपन इन मोड। अगर हम कोई स्पेसिफाई, यानी पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी था एक पीडीएफ में, कि अगर हम कोई स्पेसिफिक फाइल का मोड चूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो फाइल किस मोड में खुलेगी, रीड मोड में, ठीक है। चलो टू ओपन ए फाइल, टू ओपन ए फाइल माई फाइल, एक माई फाइल नाम की फाइल है डॉट टेक्स्ट, यानी ये पूरा नाम है फाइल का, विच इज स्टोर्ड एट डी, इस प्लेस पे वो स्टोर्ड है, इस पे, ठीक है। फॉर राइट वी कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं इस फाइल को ओपन करने के लिए, राइट करने के लिए। सो हम यूज करेंगे, एक सेकेंड ये रहा फाइल इक्वल्स टू ओपन रीड, ठीक है ना, पैरेंथेसिस लगाएंगे और फाइल का जो नेम है हमारा डी माई फोल्डर, और ये कहाँ गया, ये रहा माई फोल्डर माई फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है ना, पैरेंथेसिस क्लोज्ड और कॉमा लगा के हम डब्ल्यू लिख देंगे पैरेंथेसिस में, ठीक है। जस्ट दिस कोड वी विल यूज, फोल्डर का नाम माई फाइल डॉट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट फाइल का नाम है और डॉट टेक्स्ट लगा के, ठीक है ना। ऐसा का ऐसा ही नहीं आता, मतलब ऐसा का ऐसा ही नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे कोई गिवन फाइल का नेम होता वो डाल देते हम फाइल में, फोल्डर गिवन होता, जैसे मान के चलो माई फोल्डर में डाउनलोड फोल्डर में ये फाइल है, तो यहाँ पे आ जाता D:\/ डाउनलोड / माई फाइल का नाम मान लो डेटा डॉट CSV, पैरेंथेसिस क्लोज हो जाता डेटा डॉट CSV डॉट टेक्स्ट करके, उसके बाद कॉमा ये आ जाता। चलो खत्म। इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, किस फॉर्मेट में बाइनरी फाइल इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है। सो बहुत सिंपल है, द सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी, जो जिस फॉर्मेट में मेमोरी में डेटा सेव होता है, यानी बाइट्स में, उसी तरीके से बाइनरी फाइल में डेटा जो है वो सेव होता है, ठीक है। चलो टू रीड ऑल कॉन्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फाइल एट वंस वी मे यूज, क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं फाइल डॉट रीड, बहुत यूज होता है ये, ठीक है ना। कोई भी फाइल का कॉन्टेंट मतलब रीड करने के लिए तो ये फाइल डॉट रीड ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा है कि टू रीड ऑल कंटेंट फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट फाइल एट वंस वी मे यूज, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट से एक बार में सभी सामग्री को पढ़ने के लिए, एक हमारे पास फाइल है उसमें से सभी डेटा या कोई भी उसमें डेटा है उसे लेने के लिए या उसे चेक करने के लिए हम फाइल को फाइल डॉट रीड लिख सकते हैं, ठीक है, यानी जो भी फाइल का नाम है डॉट रीड। चलो 65, व्हाट इज ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट। सो क्या ईजियर होता है प्रोग्राम के लिए टू रीड एंड राइट, क्या होता है गाइस, टेक्स्ट फाइल। किस प्रोग्राम को पढ़ना और लिखना आसान होता है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। चलो ओके, रीड लाइंस विल रिटर्न, रीड लाइंस पैरेंथेसिस विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेगी, एक लिस्ट ऑफ लाइन, कोई भी लाइन की लिस्ट होगी और उसमें हम ये कोड रन करते हैं रीड लाइंस पैरेंथेसिस, सो वो लिस्ट ऑफ लाइन हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलो ये रट लो, ये बदलते नहीं है, फिक्स रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड डज रिटेन फाइल डेटा एंड अपेंड न्यू डेटा। सो तुम्हें क्या लग रहा है, फाइल डेटा और अपेंड न्यू डेटा, अपेंड यानी A+, ठीक है। सो ये अपेंड, ठीक है, A+। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन अ फाइल, गाइस राइट लाइन्स, ये राइट लाइन नहीं, राइट लाइन्स और पैरेंथेसिस, ठीक है। चलो कमांड टू राइट अ लिस्ट इन अ फाइल, राइट अ लिस्ट इन अ फाइल, राइट अ लिस्ट इन अ फाइल यानी राइट लाइन्स, इसका भी ऑप्शन सही, यही वाला सही है, ठीक है। चलो 71 पे आ गए ना, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट वर्क एज वेरिएबल नेम। गाइस वेरिएबल नेम कैसे वर्क करता है, देखो वेरिएबल में हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCD A to Z, और नंबर हम रख नहीं सकते, स्पेशल कैरेक्टर हम रख नहीं सकते, ठीक है ना। बट जो पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है उसको हम उसमें नहीं रख सकते, ठीक है। मतलब जो पाइथन का ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है उसको लेंथ में कंसीडर नहीं, सॉरी लेंथ में कह रहा हूँ, वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते। सो लेंथ यानी ये लेंथ हमारा ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है, सो हम इसको वेरिएबल की तरह कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका आंसर है लेंथ, यानी लेंथ नहीं होगा, लेंथ, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट दैट लुक्स एट द सेम डेटा। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट दैट लुक्स एट द सेम डेटा। गाइस व्यू को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं एक बार। चलो देखो, इसके लिए पहली बात तो क्योंकि नंपाई में होता है ना, एरे कहाँ बनता है, नंपाई में एरे बनता है, ठीक है। तो इसको हम देख भी सकते हैं, इसके लिए हमें नंपाई में पोर्ट करना पड़ेगा।
इंपोर्ट नंपाई एसएनपी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक a इक्वल्स टू एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक एरे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक व्यू वेरिएबल ले लेता हूँ और इक्वल्स टू में रख देता हूँ a डॉट व्यू, यानी ये पूरा का पूरा जो है ये जो हमारी एरे a है, a की एरे है, वो व्यू में जा चुकी है, व्यू में कॉपी हो चुकी है एक तरीके से, ठीक है। अब मैं अगर व्यू प्रिंट कराऊँ तो देखो, अगर मैं व्यू प्रिंट कराऊँ तो ये मेरे को एरे दे देगा, ठीक है। मेरे को एरे मिल चुकी है 1 2 3 4 5, जस्ट लाइक यही था जो भी था, ठीक है ना। सो मेरे को व्यू सॉरी एरे मिल चुकी है, ठीक है ना। एक ऑपरेशन और करके देख लेते हैं, व्यू डॉट एरे कर लेते हैं। व्यू डॉट ए अगर हम करें तो कैसा रहेगा, एरर आएगी, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं करना होता। चलो हमारे पास एरे आ चुकी है, सो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। व्यू में हमारी एरे हो चुकी है कॉपी, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। व्यू ओके, एक सेकेंड, प्रिंट एंड पी डॉट शेयर मेमोरी, एक सेकेंड, ट्रू, देखा इसने ट्रू भी दे दिया। सो ये कोड हमारा करेक्ट है। सो ट्रू आया हमारा। शेयर मेमोरी मतलब जो भी हमारा ए की मेमोरी थी वो किसके साथ शेयर हुई है, व्यू वेरिएबल में आ चुकी है। सो दैट्स वाई, ठीक है ना। सो हमारी एरे व्यू में देखो यहाँ पे वो हमारी एरे जो है वो व्यू में कॉपी हो चुकी है, ठीक है ना। चलो ए डॉट अगर हम यहाँ पे व्यू भी लिखते हैं, सो ये देखो तब भी आउटपुट सेम है। सो चलो हमारा व्यू आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब नाउ 73, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। फंक्शन के लिए तो तुम्हें पता ही है, डेफ, हमेशा डेफ, ठीक है। दो जगह डेफ है, कोई सा भी चूज कर दो, फंक्शन के लिए हमेशा डेफ यूज होता है। ओके 74, हाँ, नंपाई एरेज कैन बी इंडेक्स, स्लाइस, आइटरेट, तीनों, ऑल ऑफ द मेंशन अबव, ठीक है ना, ऑल ऑफ द मेंशन। नंपाई के अगर हमारी एक एरे है, यही एरे है मेरे पास, ठीक है। सो इसका देखो स्लाइस भी हो सकती है, इंडेक्स भी हो सकती है, आइटरेट भी हो सकती है। कैसे होती है, स्लाइसिंग का क्वेश्चन आया था, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अभी स्लाइसिंग आगे बताऊंगा, एक क्वेश्चन में है, इसी में थी, ठीक है ना। स्लाइस कैसे कर सकते हैं हम, देखो प्रिंट स्लाइस कैसे होता है। पहली बात तो स्लाइस का मेथड क्या होता है। स्लाइसिंग का मेथड क्या होता है कि मेरे को इस एरे में से एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए, ठीक है ना। 1D ये अब फिलहाल 1D एरे है, 2D एरे होती तब भी हम ऐसे करते, ठीक है। सो मेरे को क्या a ऑफ 2 मेरे को चाहिए, सो मेरे को मिल गया a ऑफ 2 कैसे मिला, 0 1 2, सो मेरे को 3 मिलेगा, ठीक है ना। सो ये हो गई स्लाइसिंग हमारी, ठीक है। एक सेकेंड इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। स्लाइसिंग हमारी कैसी दिखती है, ऐसी, ठीक है। अब इंडेक्सिंग में हम कैसे लिखते हैं, देखो स्लाइसिंग का तरीका क्या होता है, वेरिएबल नेम और जो भी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। यानी ये वेरिएबल था, इसमें से क्या वैल्यू चाहिए हमें 2, सो हमारी 2 पे 3 था, मिल गई, है ना। अब इंडेक्सिंग का तरीका मैंने तुम्हें पहले भी बताया, यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखते हैं। सो इंडेक्सिंग में कैसे लिखेंगे, पहले प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाहर पहले हम वेरिएबल रख देंगे, ए ऑफ कहाँ से वैल्यू चाहिए, यानी स्टार्टिंग वैल्यू मुझे 1 से चाहिए 3 तक, ठीक है। सो मतलब ए का 1:3, ए में मेरे को 1 से वैल्यू चाहिए 3 तक चाहिए। सो मेरे को कैसे मिलेगी, 0, ये 0 पे स्टार्ट होता है, बट मैंने क्या कमांड दी है, 1 से स्टार्ट होना, 3 पे एंड होना है, लेस देन 1 जाएगा, एज यू ऑल नो। सो 1 2 3 यानी 2 3 मेरा आउटपुट होना चाहिए एक्सपेक्टेड। सो 2 3 नाउ अब मेरा क्या बचा, और क्या था उसमें, आइटरेटेड, हाँ। एक सेकेंड, आइटरेटेड। सो आइटरेटेड में क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, फॉर lm, इसका एक बताता हूँ अभी तुम्हें। प्रिंट देखो, सो इसमें देखो आइटरेटेड में क्या हुआ है, फॉर lm का मतलब है एलिमेंट, lm का मतलब क्या है, एलिमेंट इन a। सो हम एलिमेंट के लिए, यानी a में हम एलिमेंट्स के लिए, जो a हमारी एरे है उसमें हम एलिमेंट्स के लिए सर्च कर रहे हैं। सो a में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट होते हैं, इनको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट इन a, प्रिंट एलिमेंट। सो जो भी a की वैल्यू थी वो एलिमेंट में सेव हो चुकी है। नाउ जैसे हमने एलिमेंट प्रिंट कराया, सो उसने हमें सारे आइटरेटेड वैल्यू दे दी, यानी जो भी एरे के अंदर डेटा था वो उसने हमें बाहर दे दिया, ठीक है। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ओके। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। 74 का इंडेक्स भी हो सकती है, स्लाइस्ड भी हो सकती है, आइटरेटेड भी हो सकती है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन, क्या यूज हो सकता है, देखते ही बनता है, दे आर रीयूजेबल। फंक्शंस रीयूजेबल हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी हमने वैल्यू सेव कराई, जस्ट हमें उस फंक्शन को कॉल करना है और वो डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द डे।
कल हम फिर 76 से स्टार्ट कर सकते हैं 100 तक, या जो दूसरी वाली PDF है उसके 25 क्वेश्चन की वीडियो बना के तुम्हें दे दूंगा. सो दिस वॉज फॉर द डे गाइज. सो थैंक यू एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड यू कैन सजेस्ट मी व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव, आई विल डू सो. सो गुड नाइट.